पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन का एहतजाज, हंगामा आ रहा है। स्पीकर के डाइस का घेराव कर दिया गया है, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। ऑपोजिशन अरकान ने ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डाल दी। हुकूमती अरकान ने भी तुर्की ब तुर्की ऑपोजिशन अरकान को जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मरकज़ी तबलीगी जमात के शूरा अरकान की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि मखलूक खुदा की खिदमत खालिक के कायनात की इबादत के जज्बे से करती हूँ। मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात अवाम के लिए बोलना ज़रूरी होता है। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हाथ ना फैलाना काबिल तहसीन अमल है। अवाम का तासुर बदल रहा है। पहले इंग्लैंड जाते थे, कोई बात नहीं सुनता था, अब इज्जत करते हैं। वक्त में डॉक्टर नदीम अशरफ, मौलाना अमजद फारूक, मौलाना मोहम्मद अमीर, इम्तियाज अहमद गनी और अरशद शामिल थे। वज़ीर आला का रायमंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इलेक्ट्रो बस रायमंड तक चलाई जाएगी। रायमंड जाने वाले रास्तों पर फौरी पैचवर्क का हुक्म। 1 नवंबर से इज्तिमा के खत्म होने तक खुसूसी सफाई की मुहिम। रायमंड में स्पेशल सफाई और अर्के गुलाब के छिड़काव का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला फैमिली फरमाइश पर तब्दील होते हैं। एक वज़ीर आला बुज़दार बेगम के कहने पर लगाया और दूसरा बाजी के कहने पर लगा दिया गया। एक वज़ीर आला अभी डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहाँ से आ गया। सुहेल आफरीदी फर्शी वज़ीर आला अली मखान की चापलूसी करके आया। बेगम और बाजी की लड़ाई में वज़ीर आला तब्दील होते हैं। पंजाब काबीना में तोसी का भी फैसला। ओनोशे रहमान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सीनियर मुशीर मुकर्रर। साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल खां और मनशाउल्लाह भट्ट सूबाई वज़रा बनेंगे। दोनों नए वज़रा का आज शाम हलफ उठाए जाने का इम्कान। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ज़हीर इकबाल चन्नड़ अफगानिस्तान को भारत का सहूलतकार करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि अफगानिस्तान अरसे दराज से पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। पाक फौज ने अफगानिस्तान को करारा जवाब दिया है। पूरी दुनिया को एक पैगाम मिल गया है कि अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो इसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कुदरती आफात से निपटने के लिए तमाम इदारों को तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का कुदरती आफात से आगाही और बचाव के दिन पर पैगाम, कहा कि कुदरती आफात को रोका तो नहीं जा सकता। टेक्नोलॉजी इश्तराककार पेश की तैयारी से तबाहकुन असरात से बचाव मुमकिन है। पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया, सबसे बड़ा रेस्क्यू, रिलीफ और इनखला ऑपरेशन किया। मजीद कहा कि पंजाब में सैलाब की आमद से काबिल बरवक्त तैयारी न होती तो बहुत बड़े जानी नुकसान का अंदेशा था। शहर के मुख्तलिफ शाहराएं आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक रोल घाटी, रिंग रोड, ठोकर नियाज़बेग बजानिब बाबू साबू, दरोखे वाला से सलामतपुरा दोनों अतराफ बंद रहेगा। और इसी तरह से शंघाई पुल, चुंगे मसद्दू दोनों अतराफ से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 भी बंद रहेगा। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11, लिलियानी और मोड़ समनवा से बजानिब स्कीम मोड़ रोड भी बंद रहेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। कल से LLB के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पुलिस आज भी मातहत अदालतों में जेर हिरासत मुलजिम पेश न कर सकी। जुडिशल पुलिस ने सेशन जज लाहौर समेत एडमिन जजेस को बाकायदा आगाह कर दिया। जुडिशल हिरासत वाले मुलजिमान को आज जेलों में रखा गया है। सड़कों की बंदिश से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों की बड़ी तादाद ने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। लाहौर से रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और दीगर शहरों को जाने वाले ट्रेनों में रश बढ़ गया। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि रश के बायस इजाफी बोगियां लगा दी गई हैं।
सेहतमंद पंजाब विजन के तहत पोलियो मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा ने पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। डीसी लाहौर ने मियां मीर अस्पताल में बच्चे को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। 7 रोजा मुहिम में 22 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 19 अक्टूबर तक तमाम 274 यूनियन काउंसिल्स में जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के वार आज भी लगातार 24 घंटे में 42 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी से 21 और लाहौर से 6 मरीज रिपोर्ट हुए। साहिवाल से 4, फैसलाबाद से 3 और सरगोदा से डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। खानेवाल, हाफिजाबाद, विहाड़ी, लोधरा और पाकपतन से भी एक मरीज रिपोर्ट हुआ। लेस्को में सिंगल फेस मीटर्स की शदीद किल्लत, सारिफीन ख्वार हो गए। लेस्को रीजन में खराब सिंगल फेस मीटर्स की तादाद 3 लाख से तजावज कर गई। सराय के मुताबिक सारिफीन के खराब मीटर्स तब्दील न होने से बिलिंग के मसाइल बढ़ गए। शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फरहमी। जिला इंतजामिया लाहौर मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील कैंट का दौरा, म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लिया। अल्लामा इकबाल रोड और धर्मपुरा में सफाई इंतजामात चेक किए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा अरशद ने फील्ड सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक के इज्जत दावे पर समाअत। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 4 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। दोनों फरीकैन की जानिब से वकला ने तारीख देने की इस्तदा की थी। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर दिया। अदालत ने आमिर बालाज कत्ल केस में गोगी भट्ट की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। एडिशनल एंड सेशन जज नजफ हैदर ने केस की समाअत की। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर रखे थे। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया है कि एवन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बहादुर और मुदब्बिर क़यादत को खिराज तहसीन पेश करता है और अफगान जाहरियत के जवाब ने साबित किया है कि पाक सरजमीन अमन की जामिन है। सरकारी खजाने पर एक और बड़ा बोझ। ई खिदमत मरकज की एग्जिट स्ट्रेटजी पर अमल दरामद न होने से 85 करोड़ रुपए का नुकसान का इंकशाफ। पंजाब में आवाम को 30 से ज्यादा सरकारी खिदमात फराहम करने के लिए 10 सहूलत मराकज कायम हुए। सर्विसेज के बदले आवाम को मामूली फीस अदा करना थी, लेकिन एग्जिट स्ट्रेटजी पर अमल दरामद न हो सका और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ गया। लाइसेंस के इजरा पर पंजाब सेल्स टैक्स की अदम वसूली से 55 लाख रुपए का नुकसान। मुख्तलिफ लाइसेंसेज और परमिट्स पर पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 के तहत वाजिबुल अदा टैक्स की कटौती नहीं की गई। सराय के मुताबिक एक्साइज डिपार्टमेंट के इंतजामी और दाखिली निगरानी के कमजोर निज़ाम के बाद यह टैक्स वसूल नहीं किया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर 2.25 अरब रुपए रिकवर करने में नाकाम। 14 एक्साइज एंड टैक्सेशन दफातर बंद। 21,695 केसेस में जायदा टैक्स के बकायाजात वसूल न कर सके। सराय के मुताबिक बकायाजात की कुल रकम 1 अरब 72 करोड़ 22 लाख रुपए से जायद है। खालिस दूध के दावे, लेकिन हकीकत में ग़िज़ाइयत कोसों दूर। पैक दूध के नाम पर फ्रॉड बेनकाब हो गया। 2 मारूफ ब्रांड्स की फैक्ट्रियां सील। लाखों रुपए के जुर्माने, 2 मुकदमात दर्ज। 18 सैंपल्स में ग़िज़ाइयत की कमी पर 43,80,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक दूध में ग़िज़ाइयत की कमी पर 17 ब्रांड्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए महंगा, कीमत 475 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 550 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे होकर 316 रुपए फी दर्जन हो गए। आलू और प्याज 85 पर अड़ गए। लहसुन चाइना 410, अदरक 630, मेथी 200, बैंगन 85, बंद गोभी भी 145 रुपए किलो, शिमला मिर्च 280, भिंडी 180, शलजम 100 रुपए किलो हो गए।
फूलों की कीमत कम ना हो सकी। और इस हवाले से अव्वल दर्जे का केला आज भी 150, मौसमी 165, मीठा 170 में फरोख्त, देसी अनार 285 और अंगूर टॉफी 250, सेब गाचा अव्वल 320 रुपए किलो हो गया। कारोबारी ख्वातीन टैक्स देने में मर्दों के शाना बशाना। 2023 की निस्बत 2024 में ख्वातीन ने 1,05,000 से ज्यादा टैक्स गोशवारे जमा कराए। 2023 में 13,42,097 कारोबारी ख्वातीन ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। 2024 में 14,42,601 गोशवारे जमा कराए। टैक्स गोशवारों में इजाफे से कारोबारी ख्वातीन की जानिब से टैक्स भी जायद दिया गया। किस कारोबार में ख्वातीन ने कितनी तादाद में गोशवारे जमा कराए? मुकामी सदाफा मार्केट्स में सोने के दाम में तेजी। सोने की कीमतों में 6500 रुपए तोला तक इजाफा। 24 के रात सोना 4,39,500 रुपए फी तोला हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में परिंदों के लाइसेंस जारी न करने की खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने के बारे में फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने टोलिंटन मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट ऑफिस ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज लगाया था। परवेज इलाही के खिलाफ गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किक बैक्स रेफरेंस में समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी पेश। चौधरी परवेज इलाही के प्लेडर मुख्तार रांझा ने हाजिरी मुकम्मल कराई। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। पुलिस खिदमत मरकज शहरियों को डिजिटल खिदमात की फराहमी में पेश। इमसाल 28 लाख शहरियों ने पुलिसिंग सर्विसेज हासिल की। 12,68,000 ने जर्नल वेरिफिकेशन कराया। 60,60,000 ने करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया और 3,21,000 शहरियों ने किरायादारी इंदराज कराया। पंजाब की तारीख में पहली बार महकमे खुराक ने डिजिटल धोखाधड़ी बेनकाब कर दी। डिजिटल सालसाजी में मुतादिद फ्लोर मिल्स मुलविस निकली। जाली ई परमिट के जरिए हजारों मन गंदम स्मगलिंग की कोशिश की गई। 11 गाड़ियां तहवील में लेकर तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। पंजाब के साबिक सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस न देने का मामला। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच के सरबराह सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान होंगे। जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा भी बेंच में शामिल। 3 रुकनी लार्जर बेंच 16 अक्टूबर को समाअत करेगा।